नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान के बहुचर्चित गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर केस में एक बड़ा मामला सामने आया है और ऐसे में अब राजस्थान के जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें 7 पुलिस अधिकारियों पर भी धारा 302 के तहत अब कोर्ट ने कार्रवाई करने की बड़ी मांग कर डाली है। ऐसे में अब राजस्थान में आनंदपाल के इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है और आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि आखिरकार गैंगस्टर आनंदपाल था कौन और कैसे वह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना। आनंदपाल राजस्थान में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आनंदपाल किसी का भी मर्डर करने से कतराता नहीं था। हथियार और अपराध के जगत में बेहताज बादशाह बनने की कोशिश में था आनंदपाल। आनंदपाल के गांव के दबंग उसको राजपूत नहीं मानते थे, क्योंकि दरोगा यानी रावणा राजपूत आनंदपाल सिंह था। इस जाति के लोगों को आज भी निचले तबके का लोग मानते हैं और यही कारण था कि जब आनंदपाल की बारात घोड़ी पर निकलने के लिए तैयार हुई तो उसकी बारात में भी काफी बवाल हुआ था। तब आनंदपाल ने अपने दोस्त और उभरते छात्र नेता जीवनाराम गोदारा को अपने गांव बुलाया था और अपने गैंग के साथ जीवनाराम आनंदपाल के गांव पहुंचा और तब जाकर आनंदपाल की बारात घोड़ी पर निकली थी और आनंदपाल ने बियड के साथ सीमेंट का काम भी किया और तब राजनीति में भी वो सक्रिय हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी वह कब अपराध की दुनिया में चला गया ये उसे भी नहीं पता चला। ऐसे में उसके परिवारजनों की ओर से भी एनकाउंटर में कई सारे सवाल खड़े किए हैं। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद परिवारजनों ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। दरअसल परिवारजनों की ओर से कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सीबीआई ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बातों को फिलहाल नकार दिया गया है, लेकिन आनंदपाल के पत्नी के वकील ने तर्क दिया है कि आनंदपाल के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है वह साफ बताती है कि आनंदपाल को बेहद करीबी से गोली मारी गई है, जो किसी फर्जी एनकाउंटर को दर्शाती है और उसकी ओर इशारा करती हुई नजर आती है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बहराट और तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी के साथ ही डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएससी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का बड़ा आदेश दिया है। मामला आनंदपाल को सरवण सिंह के घर पे मालासर में घेर लिया था। करीब 200 पुलिस के अधिकारी वहां पर थे। छत के ऊपर आनंदपाल छुपा हुआ था। पुलिस पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो, क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया, जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 के आरोपी बनाया। आखिरकार आनंदपाल पकड़ा कैसे गया था ये भी आपको बताते हैं। पुलिस ने बताया कि आनंदपाल के साथियों ने उन्हें बताया था कि सालासर में आनंदपाल छुपा हुआ है। अधिकारियों ने तब बताया कि आनंदपाल को पकड़ने में करीबन 8 से 9 करोड़ रुपए का खर्चा अब तक हो चुका है। जहां आनंदपाल को पकड़ने की कोशिश में पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो आनंदपाल ने घर की छत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की तो गोलाबारी में आनंदपाल पर 6 गोलियां लगी थी, जिससे आनंदपाल की मौत हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम लोगों पर जो कार्रवाई हुई है वो क्या कुछ आगे नया मोड़ पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।